जय हिंद फ्रेंड्स। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। पेज में नेक्स्ट पेज तो हमारा बहुत ईजी। ठीक है, तो यहाँ पढ़िए बल तथा गति के नियम। तो बल और गति के नियम क्या है? न्यूटन की गति के नियम क्या है? पहला नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है? उदाहरण याद करेंगे, ठीक है। तो उदाहरण शब्द पूछा जाता है, परिभाषा बाद में पढ़ेंगे, फटाफट से उदाहरण याद कर लो। न्यूटन की गति के नियम, गाड़ी है ना, एक शब्द को कनेक्ट करते हैं। गाड़ी, गोली, हथौड़ी, कंबल, गिलास, पेड़ की टहनियाँ, रोलर, ये सारे उदाहरण ध्यान रखेंगे ना कि पानी का गिलास, हथौड़ी, कंबल, टहनियाँ, रोलर, आप सारा सामान लेके गाड़ी में कहीं दूसरे भी स्थान पे तोड़े, घर का सारा सामान, हथौड़े, कंबल, गिलास, रोलर, टहनियाँ, गोली, है ना, गोली, हथौड़े, मतलब सारा ही सामान लेके आप कहीं और जा रहे हैं, तो ये अपने सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई, है ना। ये अपने उदाहरण ध्यान रखेंगे। क्या क्या है कि गाड़ी है, गाड़ी में हथौड़ी पड़ी है, उसमें कमल पड़ी है, उसमें आपके क्या कहते हैं, मतलब बहुत से अजीब अजीब सामान भी है, जैसे टहनियाँ वगैरह है, जैसे ग्लास वगैरह है, घर के सामान भी, और आप जो काम करते हैं आपके गैराज के सामान, है ना, ठीक है। टहनियाँ है, रोलर, गोली, ये सब मतलब आपके दुकान के सामान, आपके घर के सामान, सारे लेकर आप एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। अब ये सब कनेक्ट हो गए। अब नियम याद कर लेते हैं फटाफट से कि नियम क्या है। गति का नियम, गति का पहला नियम क्या है? कोई वस्तु विराम की अवस्था में तो वो विराम की अवस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन दिया जाता है। सभी अपनी प्रारंभिक अवस्था बनाए रखना चाहती है, वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की वृद्धि को जड़त्व कहते हैं, ठीक है। तो एक तो नियम पढ़ेंगे और एक जड़त्व किसको कहते हैं पढ़ेंगे। तो यहाँ है अपना पहला तो नियम किसको कहते हैं, जड़त्व किसको कहते हैं, इसलिए प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति। और बल वह बाह्य कारक है जिसका कारण वस्तु की विराम अथवा गति के स्थान परिवर्तन के प्रथम नियम है बल की परिवर्तन, ठीक है। तो बल प्रथम नियम हमको क्या पता था, बल की परिवर्तन। तो 3 शब्दों से नियम है, जड़त्व और बल है, इनसे हमारी परिभाषा हुई कि वस्तु जैसी स्थिति में चाहे चल रही है तो चलने वाली अवस्था में रहना चाहती है, अगर ठहरी हुई तो ठहरी वाली अवस्था में रहना चाहती है, और इसे ही परिवर्तन, वस्तु को अपना परिवर्तन नहीं चाहती, इसी को अपन जड़त्व कहते हैं। और अगर कोई बल लगाते हैं तो इस जड़त्व में बदलाव आ जाता है, यानी जो भी जिसमें भी अगर ठहरी हुई तो ठहरे में, चल रही तो चलने में बदलाव आ जाता है, इसी को अपन बल का इसी को अपन जड़त्व कहते हैं। और इसमें परिवर्तन अपन धक्के मार के कर सकते हैं, बल के कारण कर सकते हैं इसको, मतलब बल के कारण इस अवस्था में बदलाव करा जा सकता है। तो ये पहली परिभाषा होती है बल की परिभाषा। तो ये दोनों चीज़ें अपने अलग है। देखो गाड़ी में वो ये कि रात आगे पीछे खिसक जाता है, गोली मारने से अपने हाथ पीछे चला जाता है, हथौड़े जमीन कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं, तो ऐसे जमीन पर मारते हैं हथौड़ा कसने के लिए। कंबल में से दूध निकालना, गिलास में से वो पोस्ट कार्ड सिक्का नीचे गिर जाना, टहनियों से फल नीचे गिरता है, रोलर से विराम में लाने अधिक बोलती को। एक कोई रोलर पड़ा है, उसको धक्का दोगे तो वो मेहनत लगेगी, कोई चल रहा है उसको धक्का दोगे तो कोई खास मेहनत नहीं लगेगी। दूसरा नियम क्या कहते हैं? दूसरे नियम के उदाहरण नहीं है, बल के मात्रा के समय भी आगे बल के मात्रा, ये चीज़ें भी याद करनी पड़ेगी। सर दूसरा नियम बाद में याद करेंगे, पहले ये नियम, ये चीज़ याद कर लो। एक तो ये कर लो याद, एक तो ये याद कर लो, दूसरा एक तो ये याद कर लो, अगला समय वाला ये याद कर लो, अगला बस इतना ही है। आगे किसको कहते हैं? अंतराल के गुणनफल को सूत्र का कहते हैं, गुणनफल को, किसको? गुणय को। तो ये 4-5 चीज़ याद करो, लाइन सर्च करो। गुरुत्व बल किसको कहते हैं? संवेग किसको कहते हैं? और आवेग किसको कहते हैं? संवेग, आवेग और गुरुत्व बल, इन तीनों चारों को देखो। गुरुत्व बल होता है द्रव्यमान D/G, क्या करोगे? D/G, तो गुरुत्व बल, आवेग और समय। देखो गुरुत्व बल हो गया,
समय होगा, पहले समय लगाना, गुरुत्व बल समय को डी आवेग, आवेग की परिभाषा, ठीक है। तो इस तरीके से याद करो, गुरुत्व बल तो जगह डीजे और समय हो जाएगा mv मावा, है ना। डीजे वाले को मावा खिलाया, ठीक है। मतलब द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा और आवेग जो होता है गुणन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम मित्रों परिभाषा याद कर ली। गुरुत्व बल किसको कहते हैं, या फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। गुरुत्व बल है, समय की आवेग है, डीजे है, मावा है और गुणनफल है। मावा का मतलब द्रव्यमान इंटू वेग है, ठीक। तो ये अपने सब कुछ ये तीनों बातें याद होगी। अब और क्या बच गया, अब इसको फटाफट से पढ़ लो, जो बाकी बातें बची उनमें कोई इंपॉर्टेंट बात है उसको टिक मार्क कर दो, फिर फटाफट से दूसरी नहीं बात। ऐसे पद्धति के बल का मात्रक न्यूटन और F बराबर m होता है। यदि m बराबर 1 है और a बराबर 1 मीटर सेकेंड है तो F बराबर 1 न्यूटन। यदि 1 न्यूटन बल वह है जो 1 किलोग्राम देगी, जिस वस्तु के बल मीटर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है। बल का एक और मात्रक किलोग्राम भार। देखो, एक तो है बल का मात्रक, ठीक है। जब बल को गुरुत्वीय मात्रक कहते हैं और एक क्रिया भार उस बल के बराबर है और एक क्रिया भार क्रिया की वस्तु को गुरुत्व के कारण लगता है, न्यूटन के नियम के अनुसार। आगे मुझे से बातें बता रहे कि हमको a बराबर m से यदि m बराबर ऐसे पद्धति से बल का मात्रक न्यूटन। देखो, बल के मात्रक न्यूटन भी है, बल का मात्रक किलोवाट भी है, ये याद करो। उसके बाद इसमें W से सूचित है किलोग्राम जी का मान 9.8। यदि m 1 है और किलोग्राम तो W 1 किलोग्राम है तो जी का मान 9.8 हो जाएगा। जी का मान याद कर लो 9.8। समीकरण में भार W एक बल है जिसका मात्रक न्यूटन है, m का मात्रक किलोग्राम है, तो समीकरण के अनुसार को न्यूटन किलोग्राम मात्रक से व्यक्त किया जाता है। को न्यूटन, देखो एक ये न्यूटन किलोग्राम, ये 4 1 2 3 4 चीजें याद कर लो बस। किसको कहते, किसी गतिशील वस्तु की द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को समझ लो। समय एक सदिश राशि, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड। अब इसके साथ जुड़ी इसके साथ देखो, इसके साथ जुड़ी ये सारी बातें, इसका जुड़ी ये सदिश राशि है और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके साथ जुड़ी कोई बातें, इनसे जुड़ी बातें वो भी याद करनी पड़ेगी। तो क्या याद करोगे, n के 9.54 न्यूटन। देखो, ये अपना अंग्रेजी हो जाएगा न्यूटन किलोग्राम, ये अपना गणित में हो जाएगा। और ये अपने हिंदी में ध्यान रखो, किलो भार और न्यूटन। हिंदी अंग्रेजी गणित, ये गणित है, ये अंग्रेजी न्यूटन क्या है, अंग्रेजी और हिंदी में किलोग्राम। तो ये न्यूटन क्या है, ये बल का मात्रक है। यहाँ पे न्यूटन क्या है, गुरुत्वीय त्वरण को मात्रक से ये गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है। गुरुत्वीय त्वरण को न्यूटन किलोग्राम मात्रक, दोनों ही मात्रक है, बल का मात्रक है, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है। 9.8 क्या है, ये जी का मान है ना। और वो किलोग्राम क्या था, किलोग्राम और किलो भार क्या था, किलो भार क्या था, एक और मात्रक किलो भार बल का, ये भी बल का मात्रक है। तो ये सारी चीजें अपने अच्छे से याद होगी, चारों पास इसके याद लगी जो भी चीजें थी। अब आ जाओ यहाँ सेकंड में लगती है क्या चीजें, एक तो एक सदिश राशि और एक मीटर प्रति सेकंड। देखो, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सदिश अपना हिंदी शब्द हो जाएगा और मीटर प्रति सेकंड ये क्या हो जाएगा, अंग्रेजी के साथ हिंदी अंग्रेजी। यहाँ कुछ है नहीं, बस ये सारी बातें याद होगी। ये दो राउंड लगाने के बाद ये कोष्टक याद कर ली, उनको कोष्टक के साथ लगी हुई बातें याद कर ली। उनको याद करने के बाद ये याद करो, 9.8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बराबर सेकंड स्क्वायर बराबर 9.8 न्यूटन। 9.8 वाली बात सबसे दो चक्कर लगाने के बाद एक चक्कर अपनी बड़ा कोष्टक हो जाएगा, एक चक्कर इनके साथ लगती बातों को हो जाएगा, इनके साथ लगती जो बातें हो जाएगा, इनके साथ लगती बातों को हो जाएगा, इनके साथ लगती बातों को, उसके बाद दिवाली चीज आती है। ये अपने हो गया। यहाँ जाते अपने द्वितीय नियम क्या कहता है, वस्तु के समय में परिवर्तन के बाद उस वस्तु में आरोपित बल के समान को आरोपित बल की दिशा में होता है को एक अन्य रूप में व्यक्त किया जाता है। जिस वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल आरोपित करके बल की त्वरण होता है द्वितीय नियम के अनुसार Fm ये कहता है द्वितीय, यदि F 0 और न के बराबर लगे तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। यदि त्वरण का मान 0 है तो इसका अर्थ ये है कि या तो वस्तु नियत वेग से गतिमान या विराम अवस्था में। इसे स्पष्ट होता है कि बल के अभाव में वस्तु अपनी गति अथवा विराम अवस्था को बनाए रखती है। यदि गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है तो दूसरे नियम से हमको क्या मिलता है, यहाँ परिभाषा मतलब क्या मिलती है। अगर आप कोई बल नहीं लगाते हैं तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। यदि त्वरण का मान 0 है तो इसका अर्थ है कि वस्तु नियत वेग से गतिमान। देखो, त्वरण का मान 0 है तो मतलब क्या निकलेगा, अगर त्वरण का मान 0 है तो मतलब क्या निकलेगा, तो वस्तु अपनी नियत अवस्था से चल रही। अगर कोई बल नहीं लगाओगे, वस्तु को धक्का वक्का नहीं दोगे तो उसका त्वरण 0 हो जाएगा। त्वरण 0 इसका मतलब कि वो वस्तु अपने नियत मान से चल रही।
तो 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने गोले बनाए अभी ज़्यादा मत समझो, मैंने गोले बनाए अभी, गोले भी फोकस करेंगे। परिभाषा और ये वस्तु के समय में परिवर्तन के दर उस वस्तु में आरोपित बल के वस्तु में समय में परिवर्तन की दर ही उस वस्तु में आरोपित बल की समय में परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होती है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समय परिवर्तन और समानुपाती समय परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। इस नियम को एक अन्य रूप में व्यक्त किया गया है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो गुणनफल के बराबर होता है द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न उस वस्तु का बल पता नहीं ये जो गुणनफल के बराबर होता है ऐसे दिखा है। तो अपने सेकंड नियम कंप्लीट होंगे। सेकंड नियम क्या कहता है, एक वो तो अनुपात कहता है, एक बार समानु का 2 परिभाषा देता है। 2 परिभाषाओं के बाद कुछ 2-3 बातें और बताता है कि अगर त्वरण नहीं है इसका मतलब वस्तु अपनी नियत गति से चल रही और F बराबर m होता है। और ये बल के व्यंजक के बारे में बताता है। तो हिंदी अंग्रेजी गणित सब हो गया, शून्य अपने गणित मानो, इसको गणित में लिखा हुआ नहीं मानो, ये अपने अंग्रेजी में लिखा हुआ, ये अपने हिंदी में लिखा हुआ, इस तरीके से इन दोनों परिभाषाओं में भी यही, दोनों परिभाषाओं क्या है, गणित। अनुक्रमानुपाती क्या होता है, अनुपात क्या है, गणित है, गुणनफल के बराबर क्या होता है, गणित। तो इतने सारे नियम हो गए। और न्यूटन के गति के नियम क्या है, गति के नियमों को सबसे पहले आइजन न्यूटन ने कब दिया था, 6-7-8 थोड़ा आगे पीछे कर दिया। अपने उससे प्रिंसिपल क्या दिया था, इससे इस वैज्ञानिक के समान नियमों को न्यूटन गतिशील नियम। इस तरीके से हमने गति के नियमों को पढ़ लिया। यहाँ पे गति का फर्स्ट नियम पढ़ा है, यहाँ पे गति का सेकंड नियम पढ़ा है, और उसके बाद हमने वो तीनों चारों चीज गति फर्स्ट नियम के बाद भी हमने वो तीनों चारों चीज़ें पढ़ी। उसके बाद अपने सेकंड नियम पे आते। गति के पहले नियम में हमने वो कार्य सिक्का वगैरह घर से बाहर जाते उदाहरण पढ़ा। गति के पहले नियम में हमने परिभाषा पढ़ी, पता नहीं कैसे, लेकिन परिभाषा को पढ़ी। उसके बाद अपन सीधा यहाँ आ जाते नीचे, वो 3 बार अपन कोष्टक बनाते हैं। कोष्टक से लगती 2 बातें बताते हैं, है ना। कोष्टक में हमने गुरुत्व वगैरह कहा था, फिर अपने मतलब 3 चीज़ें बताई थी, 1 2 3 गुरुत्व, समय और आगे ऐसे करके बताया था। फिर डीजे बताया था, माओ बताया था, फिर इनकी मतलब कोष्टक के बारे में बताया, कोष्टक बता दिया। उसके बाद कोष्टक से लगती हुई बातों में हमने ना हिंदी अंग्रेजी गणित तीनों को सारा लिखा। पहले हिंदी अंग्रेजी गणित है, दूसरे में हिंदी अंग्रेजी गणित है, तीसरे में हिंदी अंग्रेजी गणित है। तो इससे हम ज़्यादा कुछ बात नहीं मुझे हिंदी अंग्रेजी गणित का सारा लिखा बिल्कुल मिला गया, ठीक। ऊपर फर्स्ट वाले में बहुत ज़्यादा था, सेकंड वाले में कम था, और थर्ड वाले में तो बहुत कम था, ऐसे करके था। फिर ये सब पढ़ने के बाद अपन दूसरे नियम पर आ गए। दूसरे नियम में जो उदाहरण वगैरह बताया उसमें हिंदी अंग्रेजी गणित सब कुछ बताया गया है। और बस उस पर परिभाषा बताई, परिभाषा में भी दोनों बार गणित का शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये सारी बातें हुई। इस सब के बाद हम यहाँ उन तीनों कोष्टक की डिस्कस करने के बाद एक चीज़ भूल गए थे, 9.8 और 9.8। तो ये अपना पूरा रीजन है। तो देखते हैं देखिए कहाँ तक अपन सही पहुँचे, कहाँ तक, ठीक है। तो ये तो अपना बिल्कुल सही था कि हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, सिर्फ ये सिर्फ हिंट ठीक है। अब यहाँ देखते हैं अपन, यहाँ गाड़ी वाले से यहाँ क्या क्या लिया था उसने, जो 3 चीज़ें ली थी ना, जड़ बल और ये नियम क्या है। तो ये तो अपना पहला नियम तो अपना बढ़िया से रहा, ठीक। फिर अपने यहाँ कोष्टक की बात करी, फर्स्ट कोष्टक, सेकंड कोष्टक, थर्ड कोष्टक, इन तीनों कोष्टक की बात करी। इससे लगती बातें हमने कहा, तो ध्यान रखिए इसमें हिंदी अंग्रेजी गणित से क्या क्या, थोड़ा सा निगाह डाल लो। हिंदी अंग्रेजी गणित से क्या क्या, हाँ डाल ली निगाह। यहाँ हिंदी अंग्रेजी गणित से क्या है, एक ही शब्द है, सॉरी यहाँ हिंदी अंग्रेजी गणित से क्या है, 2 शब्द सदिश हो रही है। फिर यहाँ तो कुछ भी नहीं, बस ये तीनों थे। इन तीनों के बाद अपन जो भूल रहे थे वो ये था, ठीक है। तो भूल रहे तो हुआ था इसमें न्यूटन की हाँ बस ये हो गया, अपना सारा कुछ हो गया। भूल रहे थे वो ये लाइन थी। अब इसके ऊपर अपन सेकेंड नियम पे जाए तो ये पे शून्य व्यंजक है, गुणनफल है और समानुपाती और जल्द बोलिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारा कुछ पढ़ा, कुछ भी नहीं, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो सेकंड में बताया कि हमने पहला नियम पढ़ा, फिर हमने कोष्टक वगैरह पढ़े, फिर दूसरा नियम पढ़ा, कोष्टक पहले नियम में जरूरत तो नियम, और फिर अपने वो गाड़ी वाला उदाहरण सिंपल से। फिर हमने दूसरे नियम पढ़ा, 3 कोष्टक की थी, 1 कोष्टक, 2 कोष्टक, 3 कोष्टक। फिर हम शुद्ध बताया, उससे लगती हुई कुछ बात हिंदी अंग्रेजी गणित। सेकंड में इससे लगती हुई कुछ बातें तो अपन सदिश और एक और कुछ कहते हैं, है ना, मतलब हिंदी और 2 चीज़ें आ गई थी वहाँ पे भी, है ना। फिर लास्ट में आ गया था, लास्ट में कुछ था नहीं। फिर एक चीज़ जो छूटी थी वो बता देते पर, वो 9.8 करके। फिर यहाँ ऊपर चले जाते हैं दूसरे नियम में भी अपन हिंदी अंग्रेजी गणित करके बताते हैं, है ना। यही हमारा तरीका रहा बताने का, हिंदी अंग्रेजी गणित है और परिभाषा वगैरह बताए। सेकंड बार रीजन हो गया, पहला नियम पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा पढ़ा। पहले नियम में 2 चीज़ें पढ़ी है, फटो पढ़ा, नीचे पढ़ा। यहाँ हमने 3 चीज़ें पढ़ी, 1 2 3, 2 लेयर में पढ़ी 3 चीज़ें जो भी पढ़ी हमने, ठीक है।
फिर हमने पीछे पढ़ा, ये जहाँ भी हमने 2 चीज़ें पढ़ी, 3 लेयर में पढ़ने के बाद एक लाइन बच गई थी, ये हमने 2 चीज़ें पढ़ी, उनको भी हमने 3 लेयर में करके पढ़ा है, उनको हमने 2 हिस्सों बांट के पढ़ा है और दूसरे नहीं। तो ये था अपना गति का नियम, है ना। 2 बार 3 बार रिविजन हो गया, आप थोड़ा सा लिखेंगे फिर बताएंगे। गति का पहला नियम बताया, फिर यहाँ कोष्टक वगैरह बताया, फिर यहाँ हमने सेकेंड नियम को डिस्कस करा है, ठीक है। इसके 2 हिस्से करे हमने, और यहाँ 1 2 3 3 हिस्से हैं इसके, फिर यहाँ इसके 2 हिस्से, दोनों हिस्सों में यहाँ तो परिभाषा वगैरह हो गई, यहाँ हमने जड़त्व बल और गति के नियम वगैरह, यहाँ हमने 3 हिस्से करे तो तीनों में कोष्टक वगैरह को, तीनों ब्रैकेट बनाए थे हमने। ब्रैकेट बनाने के बाद यहाँ हिंदी इंग्लिश गणित था, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश गणित था, यहाँ पे भी यहाँ तो कुछ खास नहीं था, गणित था मतलब। ये सब बताने के बाद एक बात छूट गई थी, तो वो देख लेते हैं। फिर यहाँ था, फिर यहाँ 2 हिस्से कर लेते हैं। 2 हिस्से करने के बाद बस उन्हें भी हिंदी इंग्लिश गणित भी चल रहा था अपना, अब ज़्यादा कुछ नहीं, देखा तो सही है नहीं, तो बिल्कुल सही है हमारा। मुझे मेरे दिमाग में यहाँ एक क्लिक कर रहा था कि यहाँ क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, ये किसका है, इसका मात्रक, समय का मात्रक। तो जो दिमाग में मीटर था तो वो भी कम्प्लीट हो गया आपको। तो ये था पूरा सेशन, मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।